Assalamu alaikum and welcome to Intellect Coaching Center YouTube channel. This is lecture number 3 of chapter number 3 of Computer Science Karachi Board. So far हम लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं सी प्लस प्लस लैंग्वेज का कि किस तरीके से वो काम करता है। इसके अलावा किस तरह से कमेंट्स लिखे जाते हैं, सिंगल लाइन कमेंट भी होता है, मल्टी लाइन कमेंट्स भी होते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट। और लास्ट लेक्चर के अंदर वी हैव डिस्कस अबाउट इनपुट आउटपुट हैंडलिंग इन सी प्लस प्लस। इनपुट किस किस तरीके से लिया जा सकता है, सी इन से इनपुट लिया जा सकता है, गेट सी एच से लिया जा सकता है, गेट सी एच ई गेट एस से इनपुट लिया जा सकता है, और आउटपुट कैसे दिया जा सकता है, सी आउट से आउटपुट दिया जा सकता है, और पुट एस से जो है वो आउटपुट दिया जा सकता है। हम उसको डिस्कस करके आ चुके हैं। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टॉपिक नंबर 3.4 व्हिच इज ऑपरेटर्स। अच्छा, अगर आप गौर करें तो वी आर हैविंग 7 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस 3 ऑफ देम। द फर्स्ट वन इज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। ये तीन हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर एंड अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। तो वन बाय वन इन तमाम को डिस्कस करने के लिए चलते हैं। सबसे पहले इस बात को समझ लेंगे ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स बेसिकली कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स होते हैं जिनके अपने कुछ ना कुछ मतलब होते हैं। जैसे बचपन से हम लोग प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये चार बुनियादी सिंबल्स हैं जो छोटे से बच्चे को भी पढ़ा दिए जाते हैं। और इस प्लस का सिंबल अगर आपको दिख रहा हो तो ये एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है। इस सिंबल को हमने याद कर लिया कि प्लस, और इस प्लस में करते क्या है कि हम दो नंबर्स को आपस में ऐड कर देते हैं। और अगर बीच में कहीं माइनस का साइन डला हुआ हो तो उसका मतलब ये होता है कि वी हैव टू टेक द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स। और अगर कहीं पर मल्टीप्लाई यानी कि क्रॉस का साइन, मैथ्स के अंदर क्रॉस का और कंप्यूटर साइंस के अंदर स्टैरिक का सिंबल डला हुआ हो तो इसका मतलब ये कि वी हैव टू मल्टीप्लाई इट। और अगर डिवीजन की बात की जाए तो आपको पता ही है कि मैथ्स के अंदर डिवीजन का सिंबल कैसा होता है, एक माइनस का सिंबल होता है, ऊपर एक डॉट लगा हुआ होता है, नीचे एक डॉट लगा हुआ होता है। हालांकि कंप्यूटर के अंदर स्लैश इज यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग डिवीजन। ठीक है। तो ये चार किस्म के बुनियादी सिंपल्स हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारे सिंपल्स होते हैं जिनके बारे में हम लोग वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। अच्छा, सो द फर्स्ट वन इज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमारे पास पांच किस्म के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स दिए गए हैं। चार के बारे में जिक्र मैं कर चुका हूँ आपके सामने। दिस वन इज प्लस, दिस वन इज माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन, दिस वन इज मल्टीप्लीकेशन। मैथ्स के अंदर क्रॉस यानी कि क्रॉस लगाकर मल्टीप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट लगाकर। यहाँ पर यू नीड टू हैव मल्टीप्लीकेशन यानी कि स्टैरिक सिंबल ओवर देयर। और डिवीजन आमतौर पे मैंने आपको बता दिया मैथ्स में कैसी होती है, और यहाँ पर स्लैश की मदद से डिवीजन को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, आखिरी जो इसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर है दैट इज रिमाइंडर ऑपरेटर या फिर मॉडुलस ऑपरेटर। ये नाम से पता चल रहा है ये क्या करता है, ये रिमाइंडर मालूम करता है। और रिमाइंडर का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, अगर आप 5 को 2 से डिवाइड करें तो जो इसका क्वोशिएंट आता है दैट विल बी 2। ठीक है। लेकिन इसका जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 1। किस तरीके से, अगर आपको मैं डिवाइड करके दिखाऊं, लेट्स सपोज मैं 5 को 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो मैंने क्या किया, 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ गया, 1। जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है वो इस चीज को आइडेंटिफाई करता है जो भी आपके पास रिमाइंडर बचता है। एक और मिसाल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर वी आर हैविंग 8, और अगर मैं 8 को 3 से डिवाइड करूं सो द क्वोशिएंट विल बी 2। 3 2 ज़ा 6 एंड द रिमाइंडर विल बी 2 एज वेल। मॉडुलस ऑपरेटर आपको ये देगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर आई एम हैविंग 27, और इसको मैं डिवाइड करता हूँ 5 से। सो 5 5 ज़ा 25 होता है, जबकि मेरे पास रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 2। सो जो मॉडुलस ऑपरेटर है वो इस 2 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। इसके अलावा एक खास बात जो कि नोट करने वाली है वो ये है कि आप प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड आप इंटीजर्स के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप फ्लोट वेरिएबल्स के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो रिमाइंडर या मॉडुलस ऑपरेटर है ये सिर्फ और सिर्फ इंटीजर के साथ काम करता है, ये फ्लोट वैल्यूज के साथ काम नहीं करता। आइए जिसका प्रोग्राम बनाते हैं और फिर देखते हैं कैसे ये काम करता है। अब मैं इन तमाम पांच के पांच ऑपरेटर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए जा रहा हूँ। और मैं एक आसान सा प्रोग्राम बनाता हूँ और उसके अंदर मैं दो वेरिएबल्स रख लेता हूँ। लेट सपोज मैंने एक वेरिएबल 27 रख लिया, एक वेरिएबल रखा x, उसकी वैल्यू 27, और एक वेरिएबल मैंने रख लिया है 3। ठीक है। अब मैं इसके ऊपर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस ऑपरेटर परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। मैंने कहा सी आउट,
और मैंने कहा x प्लस वाई, तो दिस इज क्वाइट ऑब्वियस कि क्या होगा, 27 प्लस 3, इट शुड गिव मी द आउटपुट एज 30. लेट मी चेक इट आउट, एंड यस इट्स गिविंग मी 30. ऑलराइट. अच्छा, एक चीज और है जो मैं आपको बता दूं आपकी नॉलेज में इजाफा करने के लिए, कि इफ यू वांट टू मेक अ लाइन सेपरेशन, अगर आप चाहते हैं कि आपका अगला जो आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन के बाद आए, तो यहाँ पर आप ई एन डी और एल भी लिख सकते हैं. इसका मतलब होता है एंड लाइन. ठीक है. अब क्या होगा, मैं जो भी अगली चीज लिखूंगा वो नेक्स्ट लाइन पर आएगी. मैं अगला काम क्या करना चाहता हूँ, एक्स माइनस वाई. तो x माइनस वाई में क्या होगा, 27 में से 3 को माइनस कर दिया जाएगा, सो द आउटपुट विल बी 24. लेट मी सी, द फर्स्ट आउटपुट विल बी 30, यस, क्योंकि वो एडिशन हो रही है. द नेक्स्ट आउटपुट इज 24, क्योंकि 27 में से 3 को माइनस कर दिया, दैट बिकम्स 24. एंडर लगा दिया मैंने. अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना चाहता हूँ, तो मैं लिख दिया x स्टेरिक y एंड l. सो 27 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट वुड बी आई गेस समथिंग अराउंड 81. लेट मी सी, यस इट्स 81. तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया था. अच्छा, अब मैंने किया क्या, सी आउट x डिवाइडेड बाय y. सो लेट्स सी कि क्या आएगा. अगर आप 27 को 3 से डिवाइड कर दें, सो द आंसर विल बी 9. लेट्स सी, एंड यस द आंसर इज 9. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज मॉडुलस ऑपरेटर x. अच्छा, मॉडुलस ऑपरेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय परसेंटेज साइन. तो मैंने कहा कि x की वैल्यू यानी कि 27 को 3 से डिवाइड किया जाए और जो रिमाइंडर आए वो लिखा जाए. तो अगर आप गौर करें तो 27 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3. 27 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर में कुछ नहीं बचता, यानी कि 0 बचता है. सो द लास्ट आउटपुट शुड बी 0. लेट मी सी. ऑल राइट, यस आई गॉट इट, 0 आ गया. ठीक है. अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा फैंसी बनाने की कोशिश कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि द सम इज, और जो भी सम आएगा वो यहाँ लिख दिया जाएगा, और यहाँ मैं लिखता हूँ द डिफरेंस इज, जो भी डिफरेंस आएगा वो लिख दिया जाएगा. यहाँ पे मैं प्रोडक्ट मालूम कर रहा था, तो मैं यहाँ पे लिख देता द प्रोडक्ट इज, जो भी प्रोडक्ट होगा वो लिख दिया जाएगा. यहाँ पर बेसिकली मैं क्वोशंट मालूम कर रहा हूँ, तो मैं लिखता हूँ, क्योंकि डिवाइड कर रहा हूँ तो क्वोशंट मालूम होगा. सो द क्वोशंट इज ये, और यहाँ मैं लिखता हूँ द रिमाइंडर इज. So it will give me a better output right now. That's perfect. The sum is 30, the difference is 24, the product is 81, the quotient is 9, the remainder is 0. अच्छा, क्वेश्चन की स्पेलिंग कुछ गलत है, सो राइट इट को देख लीजिएगा. अच्छा, अब इसमें मैं अगर इसकी वैल्यूज चेंज करके देखूं, तो मैं यहाँ पे 25 करता हूँ, और लेट सपोज मैं यहाँ पर 2 करता हूँ. सो लेट्स सी क्या आउटपुट सही आ रहा है या नहीं आ रहा. स्पेशली यू हैव टू चेक द रिमाइंडर वन, कि क्या 2 की टेबल में 25 आता है. द आंसर इज नो, 24 तक आता है, और रिमाइंडर कितना बचेगा, 1. दैट्स परफेक्ट. और क्वेश्चन कितना आ रहा है, 12, ये भी सही है. प्रोडक्ट कितना आएगा, 25 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट बिकम्स 50. और अगर आप डिफरेंस की बात करें, 25 माइनस 2 बिकम्स 23, 25 प्लस 2 बिकम्स 27. दैट्स कूल. ऑलराइट. अच्छा, इसको थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं. मैं y की वैल्यू को 4 करता हूँ, एंड लेट मी पुट 29 ओवर देयर. सो मेरा जो अक्सर मकसद है वो रिमाइंडर को चेक करना है. सो 4 4 7 28 होता है, एंड द रिमाइंडर शुड बी 1. लेट मी चेक इट आउट. सो यस, द रिमाइंडर इज 1. दैट्स कूल, दैट्स परफेक्ट. सम भी देख लीजिए, डिफरेंस देख लीजिए. दिस इज हाउ द रिमाइंडर ऑपरेटर्स वर्क, एंड ऑल दीज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वर्क्स. अच्छा, एक चीज जो मैंने आपसे कही थी वो मैं आपको दिखा देता हूँ, कि मैंने आपसे कहा था ये 4 ऑपरेटर्स तो इंटीजर और फ्लोट दोनों पे काम करते हैं, लेकिन ये रिमाइंडर ऑपरेटर फ्लोट पे काम नहीं करता. लेट मी सी इफ आई मेक इट फ्लोट, सो व्हाट्स गोना बी द आउटपुट. ये देख लीजिए, किसने एरर दे दिया, और उसने नीचे एरर लिख के यही दिया कि इनवैलिड ऑपरेटर ऑफ टाइप फ्लोट एंड फ्लोट टू बाइनरी ऑपरेटर. इसका मतलब ये है कि ये परसेंटेज वाला ऑपरेटर, इनके रिमाइंडर ऑपरेटर फ्लोट के साथ काम नहीं कर सकता. सो मैंने इसको वापस इंटीजर बना दिया. अगेन कंपाइल इट एंड रन इट. अच्छा, इसका सवाल ये भी होता है कि भाई हमें ये बार बार वैल्यूज यहाँ पे चेंज करनी पड़ रही है, क्या हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं.
बिल्कुल आप ले सकते हैं, ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ के आ चुके हैं। मैं लिखा इंटर फर्स्ट नंबर, और मैं जो भी नंबर इनपुट दूंगा दैट विल बी सेव्ड इन एक्स। उसके बाद मैंने कहा इंटर सेकंड नंबर, और मैं जो भी सेकंड नंबर दूंगा दैट विल बी सेव्ड इन वाई। उसके बाद सारा काम वैसे ही होगा जो नीचे लिखा हुआ है। अच्छा, अब अगर मैं इसको चलाने की कोशिश करूं, सो यू विल सी, मैंने इसको कंपाइल किया, रन किया, मैंने फर्स्ट नंबर दिया इसको लेट सपोज 12, और सेकंड नंबर मैंने इसको दिया 5। 12 में 5 प्लस किया 17, 12 में 5, 12 में से 5 को माइनस किया दैट बिकम 7, 12 5 जा 60, 12 को 5 से डिवाइड किया द क्वोशिएंट इज 2, 12 को 5 से डिवाइड किया सो द रिमाइंडर इज 2 एज वेल। सो इस तरीके से आप यूजर से इनपुट भी ले सकते हैं। ऑल राइट, द नेक्स्ट टॉपिक इज इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर को हम लोग प्लस प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, पहले इसको जरा समझते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पेश आई है। मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ और उसकी वैल्यू मैं असाइन कर देता हूँ लेट्स सपोज 5। ठीक है, अब मैं इस एक 5 के अंदर कोई भी वैल्यू इंक्रीमेंट करवा सकता हूँ। मैंने कहा x+6, और जब मैंने इसको सी आउट करवाया यानी कि उसको प्रिंट करवाने की कोशिश करी, सो द आउटपुट विल बी 5 + 6 दैट वुड बी 11। लेट मी चेक इट आउट। सो यस इट्स 11, फाइन। मैं अगर इसके अंदर चाहूँ कि भाई x के अंदर लेट सपोज मैं 4 ऐड कर दूं, तो मैं इसके अंदर 4 भी ऐड कर सकता हूँ। 5 + 4 विल वुड बिकम्स 9। दैट्स कूल। अच्छा, जो हमें ज्यादातर इस्तेमाल करना होता है वो होता है x=x+1। हमें ये बहुत इस्तेमाल करना पड़ेगा अगले आने वाले चैप्टर्स जिसमें हम लोग लूप्स को डिस्कस करने के लिए जाएंगे। तो हमें हमेशा एक एक का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा एंड दिस इज कॉल्ड आइट्रेशन एज वेल। तो जब मैंने इसमें 1 प्लस किया तो 5 + 1 बिकम्स 6। अच्छा, चूंकि x x+1 की जरूरत बहुत ज्यादा थी प्रोग्रामिंग के अंदर, तो उन्होंने क्या किया कि इसको अलग से एक ऑपरेटर बना दिया और इसका नाम रख दिया इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से x++। याद रखिएगा x++ का मतलब होता है x=x+1। अच्छा, इसमें एक एम्बिग्यूटी बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर पाई जाती है। वो ये कहते हैं कि भाई अगर 2 मरतबा प्लस लिखा हुआ है तो 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, और अगर मैं 3 मरतबा प्लस लिख दूंगा तो शायद 2 का इंक्रीमेंट होगा। ये गलत कॉन्सेप्ट है, आप देख लीजिए वो आपको एरर शो कर देगा। आई रिपीट माई सेल्फ के चूंकि प्रोग्रामिंग के अंदर x+1 की नीड बहुत ज्यादा थी, इसलिए उन्होंने क्या किया कि अलग से इसका एक ऑपरेटर बना दिया और उसको बोल दिया x++। अच्छा, अब इस x++ के दो दो फंक्शंस हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा, मैं इसका जरा आपको आउटपुट दिखाऊं, सो इट विल गिव यू 6। ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास दो किस्म की वैरायटीज होती हैं, आप x++ भी लिख सकते हैं और आप ++x भी लिख सकते हैं। मैं आपको इन दोनों का पहले आउटपुट दिखा दूं, फिर मैं इसके ऊपर डिस्कशन करूंगा। अगेन द आउटपुट इज 6। अच्छा, अब इसमें से दिस वन इज कॉल्ड प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, दिस इज कॉल्ड प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और अगर मैं x++ लिख देता हूं, सो दिस इज कॉल्ड पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। मैं प्री और पोस्ट के बाद स्पेस दे देता हूं ताकि बात को समझने में आसानी हो। अच्छा, अब ये प्री और पोस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है इसको समझ लीजिएगा। देखिए, हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर वी यूज्ड टू हैव टू टाइप्स ऑफ सिम्स। कुछ होती हैं प्रीपेड सिम्स, कुछ होती हैं पोस्ट पेड सिम्स। प्रीपेड सिम्स में क्या होता है कि पहले आप बैलेंस को लोड कीजिए, उसके बाद आप इस्तेमाल कीजिएगा। पोस्ट पेड में क्या होता है, पहले आप इस्तेमाल कर लीजिए, बाद में आप पेमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, जो लोग पोस्ट पेड सिम इस्तेमाल करते हैं उनको इस बारे में अंदाजा होगा। अगर मैं मिसाल लूँ कराची के एतबार से, बिजली हम लोग पहले इस्तेमाल कर लेते हैं, बाद में पे करते हैं, सो दैट इज पोस्ट पेड। पीटीसीएल का बिल जो होता है पहले हम इस्तेमाल करते हैं, बाद में बिल आता है। सुई गैस का बिल पहले हम इस्तेमाल करते हैं, बाद में हम उसको पे करते हैं। सो ये सारे के सारे पोस्ट पेड हैं। लेकिन जो हम लोग आम यूजर जो है, वो जो हम लोग सेलुलर नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं, टेलीनॉर, यूफोन, जैज, मोबिलिंक, तो या फिर जोंग वगैरह, तो उसमें हम पहले लोड करवाते हैं अपने मोबाइल के अंदर कि भाई मैंने 100 रुपए का रिचार्ज कर लिया या 500 का रिचार्ज कर लिया या 1000 रुपीज का रिचार्ज कर लिया। उसके बाद हम उसको इस्तेमाल करते हैं, पहले रिचार्ज करते हैं बाद में इस्तेमाल करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड प्रीपेड। पहले पे कर रहे हैं, बाद में हम उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, so this is the basic difference between pre increment and post increment. Same is the case with this one. यहाँ पर पहले वो इंक्रीमेंट कर देगा, बाद में उसको प्रिंट करता है। यहाँ पर पहले प्रिंट कर देगा और बाद में उसके अंदर इंक्रीमेंट करेगा। चलिए अब इसको जरा एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं।
मैंने x की वैल्यू याद रखिएगा 5 रखी हुई है, और अब मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पे लिख दूं प्लस प्लस x। सो द आउटपुट शुड बी 6, एंड द रीजन इज दैट कि वो पहले x की वैल्यू में इंक्रीमेंट करेगा और बाद में उसको प्रिंट करेगा। दैट्स प्रीटी मच कूल, बहुत ज्यादा आसान सी बात थी। देख लीजिए, द आंसर इज 6, इसमें कोई मसला नहीं है। जब मैं लिखता हूं x प्लस प्लस, नाउ इट विल गिव मी द आउटपुट एज 5। मैं आपको दिखाता हूँ। आपके आपके जहन में आ रहा होगा कि भाई x प्लस प्लस लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि द वैल्यू ऑफ x शुड बी इंक्रीमेंटेड बाय 1 एंड द आउटपुट शुड बी 6 एज वेल, बट दिस इज नॉट द केस। एंड द रीजन इज दैट कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, पहले प्रिंट कर दो, पहले x की वैल्यू को प्रिंट कर दो, बाद में इंक्रीमेंट करना। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकईतन बाद में वैल्यू इंक्रीमेंट हुई भी है या नहीं हुई है। मैं आपको चेक करवा देता हूँ। मैं यहाँ पे एक कैंडल लिखता हूँ, और इसका मतलब ये है कि पहले यहाँ पर मैं समझता हूँ कि 5 वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। इसके बाद ये क्या करेगा, x की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर देगा, और यहाँ पर आने के बाद इसकी x की वैल्यू 6 हो जानी चाहिए। लेट मी सी। वाह, जबरदस्त। तो आप देख लीजिए, जैसे मैं आपको बता रहा था कि इसने यहाँ पर इनकी 5 प्रिंट किया, उसके बाद इंक्रीमेंट कर दिया है वैल्यू को, और इस बात का सबूत इस लाइन ने दे दिया। जब मैंने नेक्स्ट लाइन के अंदर आकर एक्स की वैल्यू को प्रिंट करवाया तो उसने मुझे उसका आउटपुट दिया है 6। सो दिस इज व्हाट द प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज। इंक्रीमेंट ऑपरेटर काम करता है। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज 3.4.3, दैट इज डिक्रीमेंट ऑपरेटर। डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी ऐसे ही काम करता है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर के अंदर हम लोग दो प्लस के सिंबल्स इस्तेमाल करते थे, डिक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए हम लोग दो माइनस के सिंबल इस्तेमाल करते थे, करेंगे इंशाल्लाह। लेट्स सी। अगेन मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, उसकी वैल्यू मैं रखता हूँ लेट्स सपोज दिस टाइम 7। और अब मैंने क्या किया, सी आउट माइनस माइनस एक्स। सो माइनस माइनस पहले लगा दिया तो ये हो गया प्री डिक्रीमेंट। प्री डिक्रीमेंट का मतलब ये कि पहले वो डिक्रीमेंट करेगा, उसके बाद वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो इसका मतलब, और डिक्रीमेंट भी कितने से करेगा, हमेशा 1 से 1 का डिक्रीमेंट करेगा। सो ये क्या करेगा, आई गेस के द आउटपुट शुड बी 6। लेट मी सी, एंड यस द आउटपुट इज 6, क्योंकि वो पहले वैल्यू को डिक्रीमेंट कर रहा है, उसके बाद फिर प्रिंट कर रहा है। अच्छा, अगर मैं पोस्ट डिक्रीमेंट लगाऊं, तो पोस्ट डिक्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि पहले प्रिंट कर दो, बाद में डिक्रीमेंट कर देना। तो मैंने क्या किया, इसको जब रन करूंगा तो द आउटपुट शुड बी 7, एंड द रीजन इज दैट कि उसने पहले एक्स की वैल्यू को प्रिंट किया है और बाद में उसकी वैल्यू डिक्रीमेंट कर दिया। अगेन, पाकिस्तानी लोग हैं, ट्रस्ट नहीं करते, चेक कर लेते हैं कि भाई वाकईतन वो डिक्रीमेंट कर भी रहा है या नहीं। सो मैंने एक्स की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट करवा के देखता हूँ। इसको मैंने रन किया, पहले 7 लिखा हुआ आएगा, उसके बाद 6। दैट्स परफेक्ट। इसका मतलब ये कि वाकईतन इसने एक्स की वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करवाने के बाद, यहाँ उसके बाद इसको डिक्रीमेंट कर दिया था। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। हमने इसमें 3 ऑपरेटर डिस्कस कर लिए हैं। रेस्ट ऑफ द 4 ऑपरेटर्स विल बी डिस्कस्ड in the next lecture. If you have any question, if you have any suggestion, if you have any feedback, so yes, you are most welcome to comment in the comment section. I will try my level best to respond you as soon as possible. See you in the next video. Till then, take care. Allah Hafiz.